Hello students, how are you? You're welcome in biology class. लास्ट वीडियो में हमने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का डिफरेंसेस कंप्लीट किए थे। साथ में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल अभी हमने जब डिफरेंस पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि सेल वॉल केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तो प्लांट सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करने वाली एक टफ जो आउटर कवरिंग होती है, दिस इज नोन एज सेल वॉल। इसे सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल का नेचर और कंपोजिशन ये उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे फंजाई में जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन या फंजाई सेलुलोज कहते हैं उसको। तो काइटिन की बनी हुई होती है सेल वॉल। एल्गी में ये सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी हुई होती है। ये काइटिन, सेलुलोज, पैक्टिन ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड्स। तो एल्गी सेल वॉल सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। सेल वॉल के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मेनली मिडिल लैमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शरी सेल वॉल। एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है मिडिल लैमिला। ये मिडिल लैमिला ये दो एडजेसेंट सेल, दो जो नेबर सेल हैं उनको एडजॉइंट करने का काम करती है। एडजॉइंट जैसे कि ये एक सेल है और एक ये सेल है, तो यहाँ पर ये दो सेल को बीच में से जोड़ने का वर्क करती है, यानी दो नेबरिंग सेल के एडजॉइंटिंग का या सीमेंटिंग का वर्क करती है। इसे कहते हैं मिडिल लैमिला। और ये मिडिल लैमिला ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। और मिडिल लैमिला दो एडजेसेंट सेल मिडिल लैमिला जो सेल वॉल और मिडिल लैमिला में पिट्स प्रेजेंट होते हैं। और इन पिट्स के थ्रू यहाँ पर फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिन्हें कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। और ये प्लाज्मोडेस्मेटा दो सेल के साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन का वर्क करता है। तो मिडिल लैमिला में प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होता है जो कि जो नेबर सेल है उनके साइटोप्लाज्म में कनेक्शन बनाने का वर्क करती है। जो राइपन फ्रूट्स हैं, जब फ्रूट राइप हो जाता है तो उनकी जो मिडिल लैमिला है वो डिसॉल्व हो जाती है, जिसके कारण कि जो फ्रूट है वो सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी सेल वॉल। और ये प्राइमरी सेल वॉल थिन, इलास्टिक और सॉफ्ट होती है। जनरली ये कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है, जैसे कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन। ये कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई होती है ये प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल का मेन फंक्शन होता है ग्रोथ, यानी सेल को ग्रोथ प्रोवाइड करती है। साथ में ये सेल के स्प्रेडिंग या एक्सपेंशन में हेल्प करती है। थर्ड, सेकेंडरी सेल वॉल। और जब सेकेंडरी सेल वॉल तब प्रोड्यूस होती है जब प्राइमरी सेल वॉल का ग्रोथ पूरी तरह से हो जाता है और सेल एक्सपेंड होना स्टॉप हो जाती है, उस समय सेकेंडरी सेल वॉल प्रोड्यूस होती है। और सेकेंडरी सेल वॉल ये मेनली प्रेजेंट बनती है कार्बोहाइड्रेट की। और कौन से का टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स? लिग्निन, सुबेरिन, सेलुलोज, पैक्टिन, ये कार्बोहाइड्रेट के ही टाइप्स हैं। तो इन कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई होती है। साथ में ये कैल्शियम साल्ट, टेनिन, गम, वैक्स, सिलिका, क्यूटिन, इन सब की भी बनी हुई होती है सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल का मेन फंक्शन होता है प्रोवाइड रिजिडिटी, सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करने का वर्क होता है। प्राइमरी सेल वॉल सेल की ग्रोथ में, एक्सपेंशन में हेल्प करती है। और मिडिल लैमिला इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं। और सेकेंडरी सेल वॉल ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। टर्शरी सेल वॉल जनरली कुछ सेल्स में होती है और कुछ में नहीं होती है। अब आता है सेल वॉल के फंक्शंस। क्योंकि सेल वॉल प्लांट सेल में सबसे बाहर की ओर होती है तो ये सेल को डेफिनेट शेप और साइज प्रोवाइड करती है सेल वॉल। नेक्स्ट, ये सबसे बाहर की ओर होती है तो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट,
एडवर्स कंडीशन में सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे कि इन्फेक्शन एक्सेट्रा। तो इनमें एडवर्स कंडीशन में सेल का प्रोटेक्शन करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और अभी हमने पढ़ा था इसमें प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, और ये प्लाज्मोडेस्माटा फैसिलिटेट इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि दो जो सेल्स हैं उनके बीच में सब्सटेंस के को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। अभी हमने पढ़ा था कि दो सेल के बीच साइटोप्लाज्म के कनेक्शन बनाती है, तो ये एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करती है प्लाज्मोडेस्माटा, और ये प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल पर ही प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है, प्लाज्मोडेस्माटा हेल्प टू बैलेंस ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल, यानी कि ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो एक सेल से दूसरे सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि मिनरल्स और वाटर इनका प्रेशर जो बैलेंस है वो बना रहता है, जिससे कि ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस रहता है सेल में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। तो ये सारे फंक्शंस थे सेल वॉल के। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं उनकी एक एक करके एक एक स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।